वेलकम टू राजीव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसका सही आंसर होगा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला है जिस लेंस का दोनों तल उभरा हुआ हो वह किस लेंस की तरह काम करेगा। अभिसारी लेंस की तरह अपसारी, एक तरफ से प्रकाश डालने पर अभिसारी और दूसरी तरफ से प्रकाश डालने पर अपसारी। और घ है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अभिसारी। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका सही आंसर होगा मिट्टी। मिट्टी नहीं प्रयुक्त किया जाता है। कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता चश्मे के लेंस में, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में, सभी प्रकार के लेंसों में सभी कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर होगा सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में। अगला है किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता p होती है 1/f, f 1/p या p। इसका सही आंसर होगा 1/f। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, 2 मीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो। इसका सही आंसर होगा 1 मीटर हो। द्विअवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, दोनों प्रकार का लेंस या सभी कथन सत्य है। इसका सही आंसर होगा अपसारी लेंस। द्विअवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं अवतल लेंस, समतलो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, समतलो अवतल लेंस। इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे उत्तल लेंस कहते हैं। I/R नहीं लागू होता है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में या किसी में नहीं। इसका सही आंसर होगा किसी में नहीं होता है। I/R इन तीनों में से किसी में लागू नहीं होता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी होगी -10 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा -20 सेंटीमीटर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R, sin R/sin I, sin I गुने sin R, sin I/sin R। तो इसका सही आंसर होगा sin I/sin R। उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। इसका सही आंसर होगा काल्पनिक और सीधा बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों, सभी उत्तर सत्य है। इसका सही आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन, संवर्धन, प्रवर्धन, इनमें से कोई नहीं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है।
प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो I बराबर R, I बराबर 2R, 2I बराबर R, या I बड़ा होगा R से। इसका सही आंसर होगा I बराबर R। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फोकस कहते हैं। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? अवतल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या परवलयिक दर्पण का? इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दोगुनी होती है, आधी होती है, चौगुनी होती है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आधी होती है। अगला है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर? तो आप सब जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, इसलिए कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। ग सही होगा। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, 45 डिग्री के कोण पर झुका है, 180 डिग्री के कोण पर झुका है, या 135 डिग्री के कोण पर झुका है। तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। अगला है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, या काल्पनिक और छोटा, या काल्पनिक और बड़ा? इसका सही आंसर होगा काल्पनिक और बड़ा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।